180 साल पुराना तारा महल राजाओं की शान थी, मगर अब वीरान हो चुका था। व्यांश और आरोही जो कि राजस्थान घूमने आए हैं, इस महल में आज क्याम करेंगे। महल में कदम रखते ही आरोही को लगता है जैसे अचानक से हवाएं रुक गई हैं। दरवाजे पर एक बूढ़ा दरबान खड़ा होता है और कहने लगता है, साहिब और बीबी सब कमरों में जा सकते हैं, मगर ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा वो तो कभी भूल कर मत खोलना, वहाँ मंजुलिका सो रही है। व्यांश जैसे ही ये बात सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहने लगता है, अरे बाबा ये सब किस्से हैं, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। आरोही भी खामोश रहती है, मगर उसके कदम खुद ब खुद चलने लगते हैं। आरोही चलते चलते अचानक ऊपर की सीढ़ी की जानिब जा पहुंचती है और ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने इसको ऊपर बुलाया हो। रात के 2 बजने लगते हैं और आरोही अचानक से फिर जाग जाती है। महल में घुंघरुओं की मधम आवाज़ें गूंज रही होती हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें तेज़ होने लगती हैं। ऐसे लगता है कि इनके कमरे के ऊपर वाली बिल्डिंग में जैसे कोई नाच रहा हो और वहाँ दबे पाँव जो है कोई घुंघरू बजा रहा हो। कमरे अचानक बंद हो जाते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आरोही आगे बढ़ती चली जाती है, दरवाज़ा खुद ब खुद ही चिरचिराती हुई आवाज़ में खुल जाता है। अंदर खुशबू फैली होती है और ज़मीन पर लाल कपड़े भी और इसके साथ ही बिखरे हुए नजर आते हैं और एक दीवार पर खून से एक लफ्ज़ लिखा होता है, मैं लौट आई हूँ। अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर ज़ोरदार चीख की आवाज़ आती है। नीचे से व्यांश ये सारा मंजर देखता है तो चीख उठता है और इसकी चीखें पूरे महल में तारीकी को चीखों में बदल देती हैं। अगली सुबह आरोही खामोशी बैठी होती है और जब व्यांश उससे बात करता है तो उसकी आवाज़ आरोही की पुरानी आवाज़ जैसी नहीं रहती। वो राजस्थानी लहजे में इसको जवाब देती है और कहती है, राजा ने वादा तोड़ा था, अब मंजुलिका का नाच कभी नहीं रुकेगा। महल के सारे चिराग जला दिए जाएं। तभी ऐसा होता है कि इस महल जो कि तारीकी में डूबा होता है, इसके सारे चिराग खुद ब खुद जलने लगते हैं। पुराने राजाओं की तस्वीरें इस महल में लगी हुई हिलने लगती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सब दोबारा जिंदा हो गए हैं। आरोही के पांव खुद ब खुद नाचने लगते हैं और ये घुंघरुओं का शोर पूरे महल में गूंज जाता है। में बजती है मेरी जागती निगाहों में, ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्याल में हर पल। व्यांश ये सारा मंजर देखता है और अपनी बीवी को खुद ब खुद नाचते हुए देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके दिमाग में बहुत ही लर्जा तारी होता है और ये खौफ की तरह नजर आता है। अपनी बीवी को आंखों में किसी और के रक्स को देखते हुए और मंजुलिका में तब्दील होना यहाँ पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, वही दरबान जो दरवाज़ों पर खड़ा था अब वो इसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि इसको तंत्र मंत्र करके ही वापस लाना पड़ेगा। इसके अंदर आने वाला साया कोई आम साया नहीं है, ये जुनून है। जैसे ही ये बात व्यांश सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और कहता है कि अगर वक्त पर इसको ना रोका तो तुम्हारी बीवी जिंदा नहीं बचेगी। ऊपर वाले हाल में फिर वो चला जाता है जहां आरोही मंजुलिका बनकर नाच रही होती है। इसके फर्श पर खून की लकीरें नजर आती हैं। दीवारों पर राजा के नाम के निशान होते हैं। इसके बाद फिर वही बाबा जो कि यहाँ का दरबान था तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। मंजुलिका की चीखें पूरे महल में गूंजने लगती हैं, ये मेरा महल है, मेरा नाच यहाँ कभी खत्म नहीं होगा। चिराग अचानक से बुझ जाते हैं और इसके बाद लम्हे भर के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर अचानक से एक रोशनी का झटका आता है और आरोही जो कि मंजुलिका बनकर नाच रही थी ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद ये बाबा फिर से धीरे धीरे से सांस लेता हुआ आगे बढ़ता है। व्यांश के अंदर भी खौफ तारी हो जाता है और ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखकर वो बेहोश तो होने वाला होता है लेकिन जिंदा होता है। इसके बाद ये क्या होता है, रूहें ख़त्म नहीं होती, वो कैद हो जाती हैं। ये कहता है कि ये तंत्रिक बाबा, और वो इस कमरे के दरवाज़ों पर तंत्र मंत्र पढ़कर फूंक देता है। लोहे की बड़ी सी जंजीर लाकर उसने इसको लपेट दिया और दरवाजे पर पीतल का ताला भी जोड़ देता है। अब ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। अगर ये खुल गया तो ये महल फिर नाचने लगेगा। वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ से महल छोड़ देते हैं। दरबान जंजीर को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि यही वो दरबान था जो कि रूह बनकर मंजुलिका के अंदर आ गया था। ये दरबान हमेशा मज़े लेता है और यहाँ पर आने वाले जो भी मियाँ बीवी आते हैं मंजुलिका के रूप में आकर ये एक साया बन जाता है। और कहा जाता है कि इस दरबान ने बहुत सारी औरतों की जान भी ली है। कहा जाता है कि इसकी बीवी को
एक बड़े बादशाह ने यहाँ पर लाकर घसीट कर मार दिया था। तभी से ये दरबान अपना बदला लेता है और हर यहाँ पर आने वाले कपल को मजा चखाता है।